नमस्ते दोस्तों। एआई इंटरव्यूज की तैयारी में एक सवाल हमेशा सामने आता है ना? कि आखिर ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स शब्दों का ऑर्डर यानी सीक्वेंस समझते कैसे हैं? तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोजिशनल इनकोडिंग। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर्स को ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, यानी पोजिशनल इनकोडिंग। इसके बाद इसके पीछे का कोर आइडिया क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, इंटरव्यू में इसके बारे में क्या और कैसे बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आइए आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पोजिशनल इनकोडिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ट्रांसफॉर्मर्स इतने स्मार्ट हैं, इतने पावरफुल मॉडल्स हैं, तो फिर वो इतनी सिंपल सी चीज कि कौन सा शब्द पहले आया और कौन सा बाद में, ये क्यों नहीं समझ पाते? जरा इन दो सेंटेंसेस को देखिए। पहला, द कैट सैट ऑन द मैट, बिल्कुल आसान, आराम से समझ आ रहा है। अब दूसरा, द मैट सैट ऑन द कैट। देखा आपने, शब्द बिल्कुल वही हैं, बस उन्हें आगे पीछे कर दिया और पूरा मतलब ही गड़बड़ हो गया। एकदम नॉनसेंस लग रहा है। बस यही, बिल्कुल यही ट्रांसफॉर्मर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसकी वजह काफी सिंपल है एक्चुअली। जो पुराने मॉडल्स थे जैसे आरएनएस, वो शब्दों को एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स वो बहुत एफिशिएंट है। वो पूरे सेंटेंस के सारे शब्दों को एक ही बार में यानी पैरेलल में प्रोसेस करते हैं। तो इस वजह से उनके पास नेचुरली पहला शब्द, दूसरा शब्द जैसी कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो इस ऑर्डर ब्लाइंडनेस का इलाज क्या है? यहाँ पर आता है एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन, जो ट्रांसफॉर्मर्स को सीक्वेंस समझने की एक तरह से सुपर पावर दे देता है। और सोल्यूशन काफी क्लेवर है। आइडिया यह है कि अगर मॉडल को सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम उसे सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन अलग से दे दें। और बस यही है पोजिशनल एनकोडिंग। हम हर शब्द की मीनिंग वाले वेक्टर यानी उसके एम्बेडिंग में एक और वेक्टर जोड़ देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन की इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। सिंपल। चलिए अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना सिंपल है। सो बेसिकली ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, हम हर शब्द का एक मीनिंग बेस्ड वेक्टर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टोकन एम्बेडिंग। स्टेप 2, हम उस शब्द की पोजीशन के हिसाब से एक यूनिक वेक्टर जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और स्टेप 3, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में जोड़ देते हैं। बस अब जो नया वेक्टर बना उसमें मीनिंग भी है और पोजीशन भी। अच्छा, अब ये पोजीशन वेक्टर बनाते कैसे हैं? इसके 2 बहुत पॉपुलर तरीके हैं। एक है साइनसॉइडल एनकोडिंग, जिसमें हम साइन और कोसाइन वेव्स के एक फिक्स्ड फॉर्मूला से ये वेक्टर्स बनाते हैं। और दूसरा तरीका है लर्नेबल एम्बेडिंग्स, जिसमें हम ये काम मॉडल पर ही छोड़ देते हैं। मॉडल ट्रेनिंग के दौरान खुद ही सीख लेता है कि कौन सी पोजीशन के लिए कैसा वेक्टर बेस्ट रहेगा। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में हैं और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पोजिशनल इनकोडिंग, तो आपको इसका जवाब कॉन्फिडेंटली और क्लियरली कैसे देना है। चलिए देखते हैं। आप इस 4 पॉइंट स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, बताइए कि ट्रांसफॉर्मर्स इनहेरेंटली सीक्वेंस को नहीं समझते क्योंकि वो टोकन्स को पैरेलल में प्रोसेस करते हैं। सेकंड, सॉल्यूशन, कहिए कि पोजिशनल एनकोडिंग इस प्रॉब्लम को हर टोकन में एक पोजिशन वेक्टर ऐड करके सॉल्व करता है। थर्ड, द गोल, इसका मकसद मॉडल को ऑर्डर डिपेंडेंट पैटर्न सीखने में मदद करना है। और फाइनली, हमेशा एक सॉलिड एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कैट सैट ऑन मैट और मैट सैट ऑन कैट के बीच का फर्क समझाने के लिए ये जरूरी है। इतना बोल देंगे ना, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने मॉडल को शब्दों का ऑर्डर तो सिखा दिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। लैंग्वेज में सिर्फ ऑर्डर ही तो नहीं होता ना, टोन, सार्काज्म, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जैसी और कितनी चीजें हैं जो सिर्फ शब्दों को देखने से शायद मिस हो जाती हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए।